क्राइम इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल्स को कन्विक्ट करने के लिए इंतहाई एसेंशियल है। और इसको बहुत सारे जगहों पे डिफाइन किया गया है, लॉफुल सर्च फॉर पीपल एंड थिंग्स टू अनकवर देयर इलीगल एक्ट्स। एक और जगह पे डिफाइन किया गया, इट इज लाइक द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ इलीगल एक्ट। अम, तीसरी जो इसके लिए डेफिनेशन यूज होती है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज टू सीक एंड कलेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस। क्राइम डिटेक्शन और उसमें हल्का सा डिफरेंट है कि क्राइम में आप डिटेक्ट करते हैं कि किस तरह से हुआ, और इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादातर प्रोसेसेस पे बात करते हैं, इलीगल एक्ट की भी बात करते हैं और प्रोसेसेस की भी बात करते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ज़्यादातर प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है जब कोई एक इंडिविजुअल जो है वो एफआईआर दर्ज करवाता है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर। उसकी बेस के ऊपर जो पुलिस है वो डिसाइड करती है कि ये क्या बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्या इंडिविजुअल को अरेस्ट करना है या नहीं करना। अगर अरेस्ट करना है तो कोर्ट से परमिशन की ज़रूरत है या कोर्ट से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो हमने ऑलरेडी सीजेबल ऑफेंस और नॉन सीजेबल ऑफेंस की बात की, तो वो पुलिस यहाँ पे डिसाइड करती है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जनरली पुलिस के अंदर अब एक अलग से ब्रांच बना दी गई है जिसको इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का कहा जाता है, ऑल दो कि वो थाना या पुलिस स्टेशन का जो हेड है उसके अंडर होती है। उसको भी सेपरेट ऑल दो करने की ज़रूरत है, लेकिन टिल इट इज़ नॉट द प्रोसेस इन पाकिस्तान, लेकिन सम जगहों पे दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स होती हैं, और उसमें इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो तफ्तीशी अफसर या जो इन्वेस्टिगेटर है वो ये डिसाइड करेगा कि क्या ये चार्जेस प्रूव्ड हैं, इंडिविजुअल को प्रूव में ही और शी में बी प्रूव गिल्टी, या ये प्रूव गिल्टी नहीं है, या सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है। बेस ऑन दोज चार्जेस क्या इसके ऊपर क्रिमिनल कोड लगाए जा सकते हैं, यानी सीपीसी की कौन-कौन सी कोड्स के अंदर क्राइम फ़ॉल करता है, या क्रिमिनल प्रोसीजर की कौन-कौन सी जो शिक्स हैं या आर्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो वो फिक्सिंग द चार्जेस क्रिमिनल कोड्स जो है ना लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर ये केस प्रोसिक्यूशन को दे दिया जाता है। प्रोसिक्यूशन जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये वो पार्ट है पुलिस का, पुलिस और कोर्ट के दरमियान में जहां प्रोसिक्यूटर इस केस को फॉलो करता है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ज़्यादातर जो सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं पाकिस्तान में ट्रेडिशनल सोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस कंपोनेंट काफ़ी नुमाया है। यानी सिंस द पुलिस वाज एस्टेब्लिश इन 1861 एक्ट, तो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन थे। लेकिन वक्त के साथ दुनिया में इनोवेशन डिस्कवरीज आती रहीं, जिसमें फोरेंसिक साइंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहा, और उसने ह्यूमन इंटेलिजेंस को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करना शुरू किया। although it is not completely eroded, still there is human, and the major part is human intelligence। वो साइबर स्पेस में हो या वो इंडिविजुअल्स की फार्म में हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा आज भी रोल है। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्टरनेटिव सोर्सेज भी आना शुरू हो गए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक यही ट्रेडिशनल मीन्स यूज होते हैं। और उसमें उसके अंदर डॉग ब्रांच, यानी पुलिस ने कुत्ते रखे होते हैं जो जाके क्रिमिनल चार्जेस जिस इंडिविजुअल पे लगाए जाते हैं सस्पेक्ट्स के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास सेंस दी, कुत्तों को दी होती है, एंड दे आर ट्रेन्ड। और वन वे ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, या चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन के लिए या उसके रास्ते की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक तरीका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फुट ट्रैकिंग है। ये अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग फ़ेमिलियर्स हैं कि जिसको हम खोजी कहते हैं, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे। तो खोजी का जो, यानी वो जाता है, वो जाके फुट ट्रैकिंग करते हैं। ये देखा कौन सा इंडिविजुअल था, कोई अगर ऑलरेडी किसी कोई लिस्ट है जो रेड वाइट ब्लैक लिस्ट है, उसमें से तो कोई क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि हैबिचुअल क्रिमिनल्स या कैरियर क्रिमिनल्स ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उनके ऑलरेडी सैंपल्स अवेलेबल होते हैं उनके साथ।
उनको मैच किया जाता है, लिंक किया जाता है, काउंटर चेक किया जाता है कि क्या ऐसा उन्हीं में से तो किसी ने नहीं किया या कि कोई नया क्रिमिनल या नया ऑफेंडर एंटर हुआ है। फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है, जैसे मैंने थोड़ी ऑलरेडी पहले भी इस पे बात की, और उसके अंदर भी फर्दर डीएनए टेस्ट है। अब हर इंसान की जेनेटिक कंपोजिशन दूसरे इंसान से डिफरेंट है, और इसके ऊपर भी बहुत सारी थीरीज हैं, नॉलेज अवेलेबल है जो आइडेंटिफाई करता है कि डीएनए का कितना का रोल है, ख़ास तौर पे जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं, रेप के केसेस हैं, उसके अंदर दिस इज़ वन ऑफ द की एविडेंस। ऑल्दो के सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार पूरी दुनिया में डिफरेंट होता जा रहा है, ख़ास तौर पे इसमें टॉर्चर, वायलेंस का एलिमेंट काफ़ी कम होता जा रहा है, नॉट नॉट एंडेड बट काफ़ी कम होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में स्टिल ट्रेडिशनल मीन्स यूज़ किए जा रहे हैं, और किसी हद तक पुलिस में अब भी सर्टेन प्लेसेस के ऊपर ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, और इसको एक ट्रेडिशनल मेथड न सिर्फ समझा जाता है बल्कि इसे इनह्यूमन भी समझा जाता है। इसके ऊपर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और दुनिया के बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऑल्दो इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स होते हैं तो लोग समझते हैं कि दिस इज़ स्टिल अ वैलिड, आई मीन सोसाइटी में से एक हिस्सा आज भी ये समझता है कि ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें टार्चर शामिल है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री टार्चर शामिल है, अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड मीन्स आ गए हैं, तो फिर टार्चर की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली ये पुलिस यूज़ कर रही है, जिससे अवॉइड करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन हैज़ अ की रोल in order to identify number one the suspect, number two the nature of crime, और नंबर थ्री कि वो किन मीन्स के थ्रू हुआ, और फिर उसकी रिपोर्टिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस एंड प्रेजेंटिंग टू before the court of law. It is important component of the criminal investigation.